Good morning, friend. Welcome you to the district of Jamui and village Khadahua, away from Delhi. Now, the question here is that you must be knowing it over that I meet any of the person, not making planning all of a sudden, and just have an interaction about self, about profession, about nation. This is the thing. अब ये हमारा छोटा भाई मान के चलते हैं और क्या कहेंगे उम्र में ग्रैंड सन तो कह नहीं सकते पेशे से मैं भी टीचर पेशे से ये भी टीचर अब ये क्या पढ़ाते हैं खुद बताएंगे और मैं जो पढ़ाता हूँ लोग आप जानते ही हो आगे बढ़ें उसके पहले अपना परिचय दे दो आप योर गुड परिचय ना से नाम वाम मैं संजय कुमार मिश्र मिडिल स्कूल गवर्नमेंट ऑफ बिहार हेडमास्टर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया आपको बधाई हो है ना जी आप अकेले नहीं आपके हाथ पे कितने लोगों का लाइफ है जितने बच्चे हैं सब के सब आपके ऊपर आस्था करते हैं है ना और कभी कभी मैं ये तकलीफ़ इस बात की होती है कि जब टीचर्स इनडिफरेंट होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है अधिक है टीचर के बारे में कहा गया है टीचर ईश्वर से भी ऊपर है शायद उस कॉपलेट को आप जानते होंगे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊँ बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए है ना तो क्या आज हम वहाँ पे हैं क्या हमें वह प्रतिष्ठा मिलती है जो पहले के गुरुओं को मिला करता था कुछ बोलेंगे इस बारे जी में जी हाँ बिल्कुल। अगर आप ईमानदारी पूर्वक अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो आज भी वो सम्मान वो गौरव मिलता है बच्चों से अभिभावकों से समाज से बिल्कुल मिलता है। हाँ कभी कभी मैं देखता हूँ न्यूज़ में कोई टीचर या तो ट्रांसफ़र हो गया या रिटायर हो गया पूरे गांव के लोग हैं केवल बच्चे ही नहीं आके रोने लगते हैं विदाई करने लगते हैं तो यह भी एग्जाम्पल है टीचर का और वह भी एग्जाम्पल टीचर है जब रवि है ये डॉक्टर राधाकृष्णन का कहीं ट्रांसफ़र होता है तो पूरे के पूरे लोग बच्चे उसको बैलगाड़ी में जिस तरह से बिठा करके स्टेशन तक छोड़ने जाते थे है ना अब अगर यहाँ पे हम जाते हैं पास्ट में तो धौम्य ऋषि के बारे में आता है कहानी धौम्य ऋषि का स्टूडेंट एक था आरुणी शाम का समय हो गया आरुणी लौट के नहीं आया उससे काम दिया गया था मेड़ को बांध के रखने के लिए है ना ताकि मेड़ गिरे नहीं पानी से बहे नहीं गुरु बेचारा आकुल हो जाता है जब अंधेरा होता आरुणी नहीं आता आरुणी गुरु भक्ति में लीन वो अपने नहीं देख रहा कि शाम हो गया वो मेड़ पे लेटा रहता है लेकिन ये अब लालटेन लेकर के वहाँ जाता है जाने के बाद आरुणी की को जिस तरह से भी राहत करता है तो शिक्षक उसको बोलते हैं है ना वह नहीं कि तनख्वाह हमने तनख्वाह लिया पढ़ाए नहीं पढ़ाए स्टूडेंट भाड़ में जाए है ना फिर कर्ण ऋषि का भी आता है इसमें कि बेचारा कभी किसी राजा से कोई मदद नहीं लिया खेत में जो अन्न गिरता था उसी का कर्ण था वो चुन करके अपने आश्रम को चलाता था तो इतिहास तो भरे हैं ऐसे ऐसे टीचर से लेकिन वैसे टीचर से भी भरे हैं जो बच्चों से या तो झाड़ू लगवाते हैं या माथा में बाल ढील निकलवाते हैं जैसे आए दिन कोई कोई वीडियो वाला दिखाता रहता है खैर वहाँ हमारा उससे कोई मतलब नहीं आप क्या कर सकते हो वही मतलब रखता है जैसे इस खड़ुआ के गांव का आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले या जब भी मैं आया होऊंगा लास्ट तो स्कूल कच्चा था ऊपर खपड़ा था लेकिन आज बिल्डिंग बन गई ऊपर छत पे पक्का हो गया सारी सुविधाएं हो गई लेकिन कुछ बातें मुझे हर्ट किया एक बिल्डिंग बनी है लेकिन वहाँ जहाँ तक गंदा है उसका यूज़ नहीं होता है तो यूज़ नहीं हुआ तो मिस यूज ऑफ मनी क्यों हाँ वहाँ कहीं के भी हमने देखा गोबर का जो गोईठा वो भी टंगा हुआ है तो ये तो नहीं होना चाहिए क्या जितनी अच्छी अच्छी बातें हमने दीवार में लिख रखी है अगर उसको सही मायने में बच्चों के माथे में दें तो वह शिक्षा सार्थक हो जाएगा ठीक ना अभी दो घटनाएं घटी कहीं भी हिंदुस्तान के भैया जगह नहीं मुझे मालूम है एक 9 क्लास के लड़के ने 12 वाले को चाकू मार के जान मार दिया 12 वाला नहीं ऐसा 10 वाले का एक 9 क्लास का स्टूडेंट टीचर को चाकू मार दिया पहले अमेरिका में होता था यह घटना लेकिन दिल्ली अब इंडिया में शुरू हो गया क्या लगता है ये आगे बढ़ेगा ना कि यहाँ पे रोक लगा दी जाएगी बच्चों को मॉरल एजुकेशन की जानकारी देना बहुत आवश्यक है कि हम अपने समाज में कैसे एक अच्छा नागरिक बन करके खुद अच्छा रह सकते हैं और दूसरों को मदद कर सकते हैं ये प्रेरणा मिलनी चाहिए विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा समाज शिक्षक सिर्फ बच्चे के पढ़ाने तक सीमित नहीं है शिक्षक का काम बहुत बृहत है तो समाज के
बच्चे के गार्जियन से बच्चे के पेरेंट्स से मिलकर या अन्य लोगों से मिलकर के इस बारे में बात कर सकते हैं और एक अच्छे समाज बनाने के लिए, बच्चे को अच्छे माहौल देने के लिए उनका भी सहयोग अपेक्षित है। मैंने कहीं पढ़ा था या टीवी में देखा था, एक गांव में टीचर की पोस्टिंग हुई थी। कई दिन हो गए, एक भी बच्चा स्कूल में नहीं आया, और लेकिन वो कैमरे में भी नहीं आना चाहता था टीचर। तो उसमें गांव में लोगों से मिलना शुरू किया तो मालूम हुआ कि कई साल से पानी ही नहीं पड़ा है, खेती ही नहीं हुआ, खाना ही नहीं, तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा। तो फिर उस टीचर ने एक युक्ति लगाई और बोली कि हम जो कहेंगे आप लोग करोगे, तो बोला हाँ करेंगे। तो उसने क्या किया, खेत के मेड़ के पास गड्ढा खुदवाया, पूरे खेत में, मैंने पूरे गांव में। उसके बाद क्या हुआ, बारिश हुई, बारिश होने के बाद पूरा भर गया, भरने के बाद जो धरती के नीचे का पानी मिला तो खेती भी बहुत अच्छे से होने लगा, बच्चा लोग स्कूल आने लगा, गांव खुशहाल हो गया। तो टीचर तो कुछ भी कर सकता है, बशर्ते वो टीचर हो, है ना, बशर्ते वो टीचर हो, डेडिकेटेड हो, केवल अपना ही नहीं सोचता, दूसरे को भी सोचता। जैसे अभी मैं बच्चों से पूछता हूँ कभी कभी कि जब हम लोग पढ़ते थे पिटाई लगती थी खूब, अभी तो पिटाई लगती नहीं है, किसी ने मार दिया तो सीधे कोर्ट केस भी झमेला होता है। तो जो सही मायने में जो गार्जियन है वो तो बोलता पहले ही ठीक था, और अभी वाला जो ठीक नहीं है ना। और एक सीधा से कहावत है, भय भिन्न हो नहीं प्रीति, जब तक चोट नहीं लगता, डंडा नहीं लगता तो शायद लोग मानते नहीं हैं, लेकिन प्यार से भी तो पढ़ाया जा सकता है। तो दोनों पक्ष हैं। तो पक्ष कुछ लोग उसके से कभी हाल फिलहाल दिल्ली में एक ऑर्डर निकले कि जितने भी स्ट्रीट डॉग है उसको हटाओ, लेकिन सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हो गए, सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में रुकना पड़ा। तो यह कैसा देश बनता जा रहा है ना, कि कोई अच्छी बात है तो सबके सब सपोर्ट करो ना भाई, है ना, कोई गलत तो नहीं है। उसके बाद उन बच्चों का क्या होगा जो पार्क में या दूसरे जगह में, बड़े शहरों में देखोगे आप, उम्र ज़्यादा नहीं है, कूड़ा ढो रहे हैं, क्या उनको स्कूल जाने का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल अधिकार है ना। तो हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर की बात, तो चाइल्ड लेबर के अंतर्गत तो उस बच्चे को तो कूड़ा भी नहीं उठाना चाहिए। क्या सरकार को नहीं मालूम? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं? उस बारे में क्या बोलोगे? सरकार की पहल सिर्फ कागजी नहीं होनी चाहिए, वास्तविक पहल होनी चाहिए कि सचमुच सारे बच्चे जिनको पढ़ने का एक संवैधानिक अधिकार भी दिया गया है, तो वो अधिकार सिर्फ संविधान में देने से नहीं होता है, उसको विद्यालय तक कैसे जोड़ा जाए और ये प्लानिंग होनी चाहिए, और उसमें सारे लोगों का कॉपरेशन होना चाहिए, सरकार, समाज, प्रशासन, सारे लोगों का प्रयास होगा, तभी बच्चे कूड़ा नहीं उठा करके विद्यालय से जुड़ेंगे, और विद्यालय से जुड़ करके जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उन्हें एक सुयोग्य नागरिक बनने का अवसर मिल पाएगा। जैसे हमारा तजुर्बा अभी कुछ दिन पहले मैं पार्क में देखा, एक छोटा सा बच्चा दीवार के किनारे शायद होगा दुकान, बोलता है एक शिखर दो। फिर अचानक हमारे नजर में आ गया, ने पूछा यार शिखर तुम खाते हो क्या? उसने मना कर दिया, हम स्कूल जाते हो? तो बोला नहीं। तो दूसरा उससे कोई बड़ा था, बोलता है कि स्कूल जाके क्या करेगा, है ना। तो इसका मतलब एक सिस्टम के रूप में हम नया जनरेशन पैदा कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा लोग ड्रग्स ले, है ना। अब ढेर सारे ऐसे भी माँ पिता हैं जिनके फादर तो जिसका जो बच्चा तो ऐसे बिलबिलाता रहता है, बाप कहीं मजदूरी करता है, माँ किसी घर में जो है झाड़ू पोछा करता है, उनके बच्चे का भी अधिकार बनता है, वो भी देश का नागरिक है। क्या जरूरी है कि वो जो किस्मत लेके आया वही उसी में रहे? नहीं ना। ठीक, आप बोलते हो ड्रग्स बंद है, तो इन बच्चों तक ड्रग्स पहुंचता कैसे है? पहुंचता होगा ना भाई। जैसे बिहार में दारू बंदी है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं होम डिलीवरी होता है। अब इस सच झूठ मुझे नहीं मालूम है, जो सुनता हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, है ना। अब जैसे हमारे स्कूल की घटना है, सरकारी स्कूल, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में देखा जो टीचर्स इसकी ड्यूटी लगी है, क्लास 5 वाले के आंसर स्क्रिप्ट में नाम लिख रहा है। हमने पूछा भाई नाम क्यों लिख रहे हो आप? इसको नहीं आता है। तो फिर हमने यही पूछा कि इसको नहीं आता है तो आपने किया क्या? 5 में तुरंत तो नहीं गया, 1 2 3 4 5 करके गया ना चाहिए, इसको तो 1 में सिखा देना चाहिए था। तो इसका मतलब आप क्या करते हो? आप अपने बच्चे के तो सरकारी स्कूल का टीचर हो, पढ़ाते हो प्राइवेट स्कूल में, लेकिन किसी ने तो अपने बच्चे को आपके भरोसे रखा है,
तो उसके साथ आप क्या कर रहे हो? मर्डर कर रहे हो उसका, है ना। एक मर्डर होता है जान ले लिया, एक मर्डर ऐसा होता है कि न मरा है न जिंदा है, वो कहीं नहीं, समाज का बोझ है। इसके बारे में क्या बोलोगे? बच्चे पर ये आवश्यकता सिर्फ शिक्षकों की नहीं होती है। बच्चे को अगर बेसिक्स जानकारी अगर मिलनी चाहिए तो उसमें 3 पक्ष काम करता है, एक स्टूडेंट, दूसरा टीचर और तीसरा पेरेंट्स। तो तीनों की भूमिका होनी चाहिए। ठीक, लेकिन जिस पेरेंट्स को कुछ नहीं आता, अंगूठा छाप है, उसे ये भी नहीं मालूम नहीं कि क्या क्या है, उसके बारे में क्या बताओ? आज के समय में जो कुछ कमी आई है, गिरावट आई है, और उस समय में शिक्षक वैसे बच्चे को जो पढ़ाई में विद्यालय में अपना पूरा नहीं कर पाता था, तो शिक्षक घर तक जुड़ करके उसे पढ़ाने का प्रयास करते थे। तो ये व्यवस्था खराब नहीं थी, अच्छी व्यवस्था थी। इसलिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि जो भी सरकारी विद्यालय है उसके आसपास में ही शिक्षक का आवास होना चाहिए, ताकि उस बच्चे को विद्यालय समय के अतिरिक्त गाइड किया उस बच्चे को गाइड जा करके उसके घर पर, उसके गार्जियन बिल्कुल निरक्षर हैं या नशा में चूर रहते हैं, उनको बच्चे की पढ़ाई से लेना देना नहीं है, तो वहाँ भी शिक्षक की भूमिका बनती है। तो ये प्रयास करके हम वैसे बच्चे को भी शिक्षा से जोड़ सकते हैं। एक और एक अकाउंट्स अफसर मुझसे पूछता है, सर एक बात पूछे है ना, पूछिए। हमने बच्चे को सब कुछ दिया, ट्यूशन दिया, जो भी चाहिए सब दिया, लेकिन 10 में कंपाउंड क्यों हो गया? तो मैं बताया ना, पैसे का और ये शब्दों को उधार वापस नहीं रखता हूँ। हमने कहा शाम को बच्चों को समय दिया था क्या? जब सामने पढ़ने बैठा था तब उसके बगल में बैठे थे? नहीं। क्या करते थे? बगल में बैठ के जुआ खेल रहे होगे, ताश खेल रहे होगे, या दारू पी रहे होगे, या टीवी देख रहे होगे, या कोई आके बैठ गया होगा। हाँ सर आप ठीक बोल रहा है। तो जब एक बगल वाले रूम में टीवी चल रहा हो, ताश भी हो रहा हो, दारू भी हो रहा हो, तो बच्चा का ध्यान पढ़ाई में होगा क्या? नहीं। है ना। तो मैं उन सारे गार्जियन को बोलता हूँ जो नहीं भी पढ़े लिखे हो, तो कम से कम बच्चे के बगल में बैठो तो उसको डर भी लगेगा, हमारा देख रहा हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहा है ना। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं? कभी कभी आप स्कूल भी जाइए, टीचर से मिलिए, पूछिए कौन सब्जेक्ट में कमज़ोर है, जिसमें कमज़ोर से चाहो तो ट्यूशन दे दो, है ना। इस तरह आपका बच्चा पढ़ेगा। और आप वो समय भूल जाओ कि टीचर आपकी तरफ ध्यान देगा, क्योंकि प्रोफेशनल है, उसको जहाँ फ़ायदा दिखाई नहीं देगा वो करेगा नहीं। और 1-8% टीचर ऐसा मिल भी जाएगा आपको, लेकिन 100% नहीं है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? है ना। अब जैसे कि हम बिहार में दोनों ही बड़े हैं, आपने भी बिहार से पढ़ाई किया, हमने भी बिहार से पढ़ाई की। दूसरी बात, जैसे मुझे कभी कभी लोगों ने कहा था कि आप बदकिस्मत हो, क्योंकि हमें इंग्लिश कम मिलता है बिहार में, उसके बाद बीएड भी आपने भागलपुर से किया, आपको जो बिहार में मिलनी चाहिए। उसमें लालू यादव का टाइम था, नौकरी वगैरह का, बीएड सीएड सब बंद कर दिया था। मैं अरुणाचल सरकार का ऋणी हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाया और मेरे बच्चे भी वहीं से पढ़े लिख करके अपने पैर पे खड़े हैं। बिहार का भी ऋणी हूँ कि बिहार की मिट्टी में पैदा हुआ और यहाँ हमने पढ़ाई की, ठीक है ना। तो जिस मिट्टी से मैं जुड़ा हूँ तो उसके प्रति भी ऋण होता है। ऋण तो होता है पूरी दुनिया के लिए होता है कि हम कुछ भी कर सकें। तो आपको नहीं लगता ये बदलते बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें सुधार होनी चाहिए? होनी चाहिए। एक जागरूकता होनी चाहिए, लोग जैसे कि एक नहीं होता पढ़ने की तरफ प्रकृति, ये नहीं कि बढ़े, ये नहीं कि हमको वहाँ पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसके लिए हम करें, वो तो नहीं है ना। जब एक पढ़ा लिखा आदमी होगा तो निश्चित ही कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, कुछ विजन होगा। और जो नहीं होगा तो सबके सब रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है कि कम पढ़ करके वो बन जाएंगे विश्व गुरु, नहीं है ना। तो कम हो सकता है, स्कूली ज्ञान नहीं है, लेकिन दुनिया ज्ञान दूसरा वाला ज्ञान है। अभी कभी शिक्षा की बात करते हैं, जैसे कि हमारे बिहार में, हमारे वो तो दिल्ली में भी बोलते हैं वो कम पढ़ा लिखा है। तो कम पढ़ा लिखा डिग्री कम है, अगर डिग्री कम है लेकिन हमने स्टडी बहुत ज़्यादा किया है, बिना देखे हम कर रहे हैं, तो वो तो मायने नहीं रखता है ना, मायने नहीं रखता है। आपके पास डिग्री भी नहीं, आप पढ़ाई भी नहीं की हो तो कैसे होगा, है ना। तो अभी को क्या लगता है कि हमने जो बिहार को देखा था, गड्ढा में सड़क में गड्ढा, है ना, लेकिन इस ज़माने में पढ़ाई ठीक से होती थी, इस बात तो ये तो निश्चित था, है ना। उसके बाद ये क्राइम ज़्यादा होता दिखता था,
अभी बदला हुआ बिहार दिखता है। बदला हुआ बिहार तो पूरे बिहार तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन जहाँ भी गया हूँ देख रहे सड़कें ठीक ठाक है ना। जो कच्चे घर थे वो घर पक्के हो गए। या तो कमा लोगों की इनकम बढ़ी है या सरकार ने दिया, ये कह नहीं सकते। लेकिन एक बात जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आप सरकार मदद तो कर रहे हो अनाज से, कोई बात नहीं, लेकिन वही काम करवा के दिए होते तो ज़्यादा होता। जब बंद होगा तो सोचो इस क्या होगा स्थिति। या तो सुसाइड करेगा या उस आदमी को मारेगा जो उसको छीन लिया है। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? ठीक है, पूरी दुनिया लड़ रही है। आम आदमी नहीं चाहता, इवन सैनिक भी नहीं चाहता, लड़ते हैं नेता के नाक के लिए। क्या ये सही है? नहीं। जैसे पूरी दुनिया को संभाला जा सकता है दो शब्द से, लव एंड अंडरस्टैंडिंग से, या मोहब्बत से और समझ से, तो फिर लड़ने का ज़रूरत क्या है? आप मुझे एक भी रीज़न बताओ ना। जैसे मान लिया कि एक घर में पैदा हुआ हो वो राम कहला रहा है, दूसरे घर में पैदा हुआ असलम कहला रहा है, तीसरे घर में पैदा हुआ जौन कहला रहा है, चौथे घर में पैदा हुआ हरप्रीत कहला रहा है तो आदमी। और उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन। तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? लड़ क्यों रहे बताओ ना, एक भी वैलिड रीज़न बताओ ना, लड़ क्यों रहे हैं, है ना? जो खरा उतरेगा वो जीतेगा। हाँ, तो सीधा सीधा बोलो ना भाई, ट्रांसपेरेंट हम क्यों नहीं रह सकते, है ना? खैर चलो, आपसे बात करके अच्छा लगा। और आज का ऊपर वाले कभी न कभी किसी न किसी को भेज देता है, यहाँ आई कोई न कोई आ ही जाता है। तो बिहार में आने के बाद भी 4-5 लोग का हमने इंटरव्यू ले लिया, ठीक है ना? दिस मच, थैंक यू वेरी मच।